राम प्रसाद जी की उम्र अब 70 के पार हो चुकी थी। शरीर पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था और अब तो दांत भी जवाब देने लग गए थे। पिछले कुछ दिनों से उनके दांत में तेज दर्द था। बहू नमिता के कहने पर उनके बेटे रवि ने उन्हें शहर के एक अच्छे डेंटिस्ट के पास ले जाकर दिखाया। डेंटिस्ट ने जांच की और कहा, दांत की हालत खराब हो चुकी है। अभी दर्द कम करने के लिए दवा देता हूँ, लेकिन कुछ दिनों में इसे निकालना पड़ेगा। राम प्रसाद जी ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी, लेकिन मन ही मन सोचने लगे, अब बुढ़ापे में ये भी देखना था। घर लौटने पर राम प्रसाद जी ने बहू नमिता से कहा, बेटा दांत में बहुत दर्द है, कुछ नरम और हल्का बना दे। दलिया या खिचड़ी मिल जाती तो अच्छा होता। उफ, सारा दिन रसोई में ही खटती रहूं क्या? घर में और भी काम होते हैं। दलिया बनाने बैठूं तो आधा घंटा लग जाएगा। आपके लिए कौन इतना झंझट करेगा? बहू ने झुंझलाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद उसने एक थाली में बिल्कुल सूखी पतली रोटी और सूखी सब्जी ला कर दी। राम प्रसाद जी की आंखों में निराशा झलक उठी। पहले से ही दर्द से परेशान थे, अब ये सख्त रोटी और सूखी सब्जी कैसे खाएंगे? राम प्रसाद जी की आंखों में मायूसी थी। पहले से ही दांतों में भयंकर दर्द था, ऊपर से ये कड़क रोटी। भूख तो थी, लेकिन इसे खाने का साहस नहीं जुटा सके। धीरे से थाली परे सरका दी और चुपचाप उठ गए। जब नमिता ने देखा कि ससुर जी ने खाना अधूरा छोड़ दिया है, तो वे गुस्से में थाली उठाकर अपने पति रवि के पास गई और ताने मारते हुए बोली, जब इन्हें खाना ही नहीं था तो मुझे बनाने को क्यों कहा? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो बार बार पूछूं कि इन्हें क्या चाहिए। रवि ने बस एक नज़र अपनी पत्नी पर डाली, लेकिन कुछ नहीं बोला। राम प्रसाद जी ने ये सब सुना, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। राम प्रसाद जी अपने बचपन के दोस्त कैलाश जी के घर चले गए। कैलाश जी विधुर थे और अकेले रहते थे। जब राम प्रसाद जी ने अपनी व्यथा सुनाई तो कैलाश जी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मित्र, तुम्हारी तकलीफ़ सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा भी लगा कि मेरे कोई संतान नहीं है। अगर होती तो शायद मुझे भी इसी तरह ठुकराया जाता। राम प्रसाद जी की आंखें नम हो गई। बच्चे बड़े होकर जब अपने माता पिता को बोझ समझने लगे तो इससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं, उन्होंने दर्द भरे स्वर में कहा। कुछ दिनों बाद जब उनका दांत का दर्द थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने बहू से कहा, बेटा अब दर्द थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी कुछ सख्त नहीं खा सकता। क्या तुम मेरे लिए एक प्लेट हलवा बना सकती हो? बहू ताने मारते हुए, अब फिर से नौटंकी शुरू। 2 दिन बाद तो बड़ी बहू के घर जाना है, वहीं खा लेना हलवा। मेरे पास ना चीनी है, ना घी और ना ही समय। वैसे भी शाम को हमें किटी पार्टी में जाना है। आप यहाँ दरवाजे की कुंडी लगा लेना, कोई बाहर से अंदर ना आ जाए। राम प्रसाद जी ने एक गहरी सांस ली। अब उनका धैर्य खत्म हो चुका था। राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी भूख, उनका दर्द सब पीछे छूट चुका था। सिर्फ आत्मसम्मान की चोट बाकी थी। किटी पार्टी से लौटकर जब नमिता घर आई तो राम प्रसाद जी वहाँ नहीं थे। वह सीधे कैलाश जी के पास पहुँचे थे। वहाँ जाकर उन्होंने कैलाश जी से कहा, मित्र, मैं तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा पर चलना चाहता हूँ। यहाँ मेरी अब कोई ज़रूरत नहीं। रात को उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा। मैं अपने दोस्त कैलाश के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। जब ज़रूरत होगी मैं खुद तुमसे संपर्क कर लूँगा। बेटों ने पहले तो हंसकर बात टाल दी, लेकिन जब राम प्रसाद जी ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया तो वे चौंक गए। अरे पिताजी, आप यूँ कैसे जा सकते हैं? तो सबसे बड़ा बेटा बोला, रहने दो पिताजी, इस उम्र में क्यों अपनी टांगें तुड़वाना चाहते हो? चुपचाप घर पर बैठिए। ये सुनकर राम प्रसाद जी के धैर्य का बांध टूट गया।
उन्होंने गहरी नज़रों से अपने बेटे को देखा और बोले, खबरदार, आगे से मुझसे इस तरह बात मत करना। अगर बेटे हो तो बेटे की तरह रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। उनके इस अप्रत्याशित जवाब से बेटे स्तब्ध रह गए। आज तक जो पिता चुपचाप हर ताने सहता गया, उसने पहली बार इतनी सख्ती से जवाब दिया था। राम प्रसाद जी ने निर्णय कर लिया, अब वह अपने दोस्त कैलाश जी के साथ ही रहेंगे। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुकने का क्या फ़ायदा, राम प्रसाद जी ने कहा। कैलाश जी ने उनका हाथ थाम लिया और बोले, मित्र चलो, अब हम अपने लिए जिएंगे। इस तरह एक पिता जिसने पूरी ज़िंदगी अपने बेटों को पालने में लगा दी, एक प्लेट हलवे की कीमत समझ गया। अब वह अपने स्वाभिमान के साथ जिएगा, भले ही अपनों से दूर रहना पड़े। तीनों बेटे चौंक गए। आज तक पिताजी ने कभी इतनी बड़ी बात नहीं कही थी। वह सिर झुकाए खड़े रहे, लेकिन राम प्रसाद जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कैलाश के साथ वे घर से चले गए। अब घर में हलवा भी बचा था और चीनी घी भी, लेकिन हलवा खाने वाला चला गया था। बुजुर्ग माता पिता कोई बोझ नहीं होते। उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना आगे चलकर हमें पछतावे के आंसू ही देगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें और बेहतरीन कहानियाँ बनाने की प्रेरणा मिलती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।